जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर से आज इडिया का जो 5000 का जो एमसीक्यू सामान्य थे उसको हम लोग आज कवर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग करेंगे वो 3 सेट करेंगे, 66, 67 और 68 सेट को हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम का जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम डेट है वो फ्रेंड्स 30 सितंबर को हो गया है। यानी कि आपका 9 दिन आपका एक्स्ट्रा टाइम हो गया आपको बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था 21 सितंबर को, उसमें डेट बढ़ा दिया गया है और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 30 सितंबर को होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो जो अपलोड हो जाएगा वो 20 सितंबर के वेबसाइट पे एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, आप लोगों को तो पता ही हो गया होगा कि आपका जो बिहार CGL थर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी अनाउंस जो डेट आ चुका है। याद रखिए फ्रेंड्स, 26 और 27 सितंबर का इसका एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नवंबर में, सॉरी 26 और 27 नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा बिहार SSC CGL थर्ड का, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप अब प्रिपरेशन को थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, क्योंकि अब की बार दोनों एग्जाम पार होना चाहिए, बीपीएससी और बिहार SSC CGL, ठीक है फ्रेंड्स। जुड़े रहिए, बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको पूरा सेट 100 तक कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखते हैं 66 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर बी 2014 से। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ है। ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल तक। अगला है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार अवरोही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए AR, CO2, Ne और He, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हीरे के खनन के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि भारत में निम्न में से किस कम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी विंध्यन शैल समूह की चट्टानें। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर सी कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है, तो ये आपका गलत है। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है, ये सही है। धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है, ये भी सही है। और प्रचलित पवनें व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रभावित होता है, तो ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का निर्याज्ञा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन नंबर बी 2696 मीटर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी 2013 में। 10 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आर्थिक कार्य विभाग के। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कि समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है क्या उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। 14 नंबर क्वेश्चन कि बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी ये 2 और 4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर की वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी आयतन पर निर्भर नहीं करता है। क्वथनांक को कम होना, द्रव का ताप और द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल इस पर निर्भर करता है, लेकिन आयतन पर निर्भर नहीं करता है।
17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब प्रकाश की किरण किसी कॉलॉइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है। ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि। प्रकाश, परावैंगनिक किरण और ऊष्मा जो है वो निर्वात में गमन करती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसकी क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। 22 नंबर क्वेश्चन की मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस में निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी में। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कवक। अमीबा, जीवाणु और क्लेमाइडोमोनास जो है ये एक कोशिकीय जीव है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए, इलियम में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, चेचक। हैजा, हेपेटाइटिस और टाइफाइड जो ये जल जनित रोग है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 170 के तहत। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर बी, 238। 30 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन के अंदर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, ये चारों जो होते हैं वह संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक डैश प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग होता है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपवन था, ये सही है। और कथन 2 है कि प्रांतीय स्वशासन का उपवन था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर कथन 3 नंबर आपका गलत है। अगला आपका 36 नंबर कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 1813 ईस्वी में। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 39 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे? ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। 40 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किससे चुना गया था? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय ने। 43 नंबर क्वेश्चन आपका कि संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? ऑप्शन नंबर ए, मेजर वारो। 44 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, लोहा का। तांबा, कांसा और चांदी की प्राप्ति हुई थी।
45 नंबर क्वेश्चन है कि राग गोविंद की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर बी मीराबाई ने। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नाम सिक्का चलवाया? ऑप्शन नंबर ए बाबर ने। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो याद रखिएगा, पहले अगर हम बात करें खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ था आपका घाघरा युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद रामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सोना के लिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? ऑप्शन नंबर बी हॉकिंस। आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की डनहिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी गोल्फ से। अब कुछ स्मरणीय तथ्य को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है तो राष्ट्रपति में होती है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो दिल्ली एवं पुदुचेरी। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है तो 15,000 रुपया। और राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 57 में। और राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 में। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 60 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 111 में। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 123 में। और किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो इसका आंसर की मैच कर लीजिए फ्रेंड्स। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा 67 सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ऑप्शन नंबर डी पैराथायराइड। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं? ऑप्शन नंबर सी सैकरीन का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में 2 अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर बी मिश्रित फसल। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिक में यह घटना जो सूर्य के इस सतह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन कहलाती है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कि एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों का विचार कीजिए। तो देखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। ये आपका फर्स्ट सही है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 तो हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों ही आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर
कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर डी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड का। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जीवाणुओं की कोशिकाओं भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, काइटिन की। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ग 17 को। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका मीथेन। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए, ex-situ संरक्षण। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 2007 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? ऑप्शन नंबर डी, केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 97वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, 40। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अकाल आयोग को क्रम से सजाए? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले अगर हम बात करें स्मिथ आयोग, उसके बाद कैंपबेल आयोग, उसके बाद स्ट्रेची आयोग, उसके बाद लॉयल आयोग। अगला है 26 नंबर कि 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम के द्वारा। 27 में क्वेश्चन है कि शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद ने। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, रामोसी विद्रोह पश्चिम बंगाल, ये आपका गलत है। नायर विद्रोह केरल सही है, आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु और दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद की। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? ऑप्शन नंबर डी, अवध का अधिग्रहण। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की पराजय हुई। 33 नंबर क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी कब? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? ऑप्शन नंबर ए, राज ने। 36 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? ऑप्शन नंबर बी, वीणा।
37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मनुची। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? ऑप्शन नंबर बी नक्शबंदी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? ऑप्शन नंबर सी एक खैराती अस्पताल। 40 नंबर क्वेश्चन की गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है क्या कहलाती थी? ऑप्शन नंबर डी खिल्ले। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? ऑप्शन नंबर ए प्रथम बुद्ध संगीति, ये राजगीर में हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना की कब की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1770 ईस्वी में। अगला 44 नंबर की भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? ऑप्शन नंबर ए गोपालगंज में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि तीव्रतर संतोषनीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? ऑप्शन नंबर डी वारवी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी लॉरेंज कर्व। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 27% से 32% तक। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी नील्स बोर। आंसर की फ्रेंड्स मैच कर लीजिएगा और कुछ देखिए यहाँ पे स्मरणीय तथ्य को देखते थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति सभा का पदेन सभापति होंगे का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 64 में। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 के 1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के 1 में। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 15%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। और आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए तो चौधरी चरण सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए रहे थे। और भारत की संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर। भारतीय संसद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 79 में और राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 में और लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। तो फिर देखिए इसका आंसर की मैच कर लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 68 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिवारा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोज। तो आदिवारा की उपाधि जो धारण की थी भोज ने। अगला 2 नंबर क्वेश्चन कि मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है? ऑप्शन नंबर डी जहादर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय, ये आपके सही क्रम में है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम
अयस या कृष्ण अयस कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए लोहा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कथन एक चीनी लेखक भारत का यिंतु नाम से उल्लेख करते हैं। कथन 2 हेन स्वांग की यात्रा विवरण सियूकी की है। तो सही कथन को चुने। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 आपका दोनों सही है। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा? ऑप्शन नंबर ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी संसद के अधिनियम द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए संसद करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के संविधान से। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ है? ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर कि प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर डी यकृत लीवर में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक आनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है? ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुपरफॉस्फेट ऑफ लाइम। 16 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? ऑप्शन नंबर डी एल एल्यूमिनियम। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई धन आवेश रहता है? 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन का। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? ऑप्शन नंबर ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक क्या है? ऑप्शन नंबर सी पारद। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कि लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ये उदारवादी नेता थे। अगला 26 नंबर कि गोखले की राजनीतिक दर्शन का मूलाधार था? ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनमत को जागृत करना। 27 नंबर क्वेश्चन है क्या कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत ने एवं अपनी जाति के पिता कहा? ऑप्शन नंबर डी हेनरी विवियन डेरोजियो को। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी बहरामजी मालावाड़ी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी 1937 ईस्वी में 1935 के अधिनियम के तहत, ये भी याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर डी 1915 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 33 नंबर क्वेश्चन है किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 बांकीपुर बिहार की सभा में डिलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? ऑप्शन नंबर डी 5 रुपये से 1 रुपये।
35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय ने। 36 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन नंबर बी सैयद हैदर रजा ने। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि साबरमती, पेरियार और आपका राप्ती नदी। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा तो ये हम आ जाएंगे साबरमती, पेरियार और नर्मदा नदी, सॉरी राप्ती नहीं, नर्मदा नदी हो जाएगी, ठीक है, जो पश्चिम की दिशा में बहती है और अरब सागर में खंभात में खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती, पेरियार और नर्मदा। में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमालय में, अलास्का में पाए जाते हैं, रॉकी में पाए जाते हैं और एंडीज़ में पाए जाते हैं। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन कि चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है? ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर के। 41 नंबर क्वेश्चन है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? ऑप्शन नंबर डी उल्कापिंड गिरने से। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी गेहूं नहीं है, रबर, जूट और तंबाकू ये नकदी फसल में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पहले होगा आपका पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण और लास्ट में क्या होगा रोहतास। अब देखिए यहाँ पे सूची है खनिजों को प्राप्ति स्थानों को सही उत्तर का मिलान करें। तो खनिज है और कौन से स्थान से कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो 44 का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें हम अभ्रक, तो अभ्रक गया में पाया जाता है। उसके बाद आपका स्वर्ण जमुई में, उसके बाद आपका डोलोमाइट हो जाएगा रोहतास में और सीसा हो जाएगा भागलपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी समुद्र तट से। 46 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा की गई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए चैलाया समिति के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था? ऑप्शन नंबर ए 20 रुपये प्रति व्यक्ति। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आर्थिक नियोजन। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व ये है, आर्थिक विषमताओं में कमी ये भी आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है और केंद्रीकृत नियोजन ये भी है। आंसर की मैच कर लीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है? ऑप्शन नंबर डी पूंजी निर्माण। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, इसमें कि कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य को देखते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 47। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित हेतु आयु सीमा 25 वर्ष। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितनी समय तक वृद्धि की जा सकती है? तो 1 वर्ष। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए कुल सदस्य का 1/10। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में। नेक्स्ट है आपका कि अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का। और लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है लोकसभा सदस्य के
द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर की है, मैच कर लीजिएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो सेट नंबर 66, 67 और 68 यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो आज मैं 3 सेट आप लोगों को कराया हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है फ्रेंड्स। मैं 100 सेट आपको कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम डेट जो है वो आपका 30 सितंबर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बने रहिए, जुड़े रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।